हरे कृष्णा। एक बार परम पूज्य सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो श्री भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या उसकी स्वाभाविक स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। उदाहरण के लिए सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, एक सफल दंपति एक दूसरे की सेवा करते हैं। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर या शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिरसंगनी सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई या बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू भी बन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का जो शाश्वत धर्म है, जो प्रवृत्ति है, वह प्रभावित नहीं होती है। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम सारे जीव उनके सेवक। हम सब उनके भोग, सुख आदि के लिए बने हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो ही हम कहीं जाकर सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी कभी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा किए बिना जीव सुखी हो ही नहीं सकता। हरे कृष्ण। इस तरह की रोचक जानकारी और भक्ति मूलक तथ्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्ण।